किसी गांव में एक औरत रहती थी। एक लड़का होने के कुछ समय बाद उसके पति का देहांत हो गया। अब उस औरत पर घर का सारा बोझ अचानक से आ गया। उसने सोचा मेरी तो कट जाएगी, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक दिन बड़ा आदमी बनाएगी। औरत ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करती थी। बेटे को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और उसको काबिल बनाया। धूमधाम से बेटे की शादी एक बड़े घर में कर दी। उसकी बहू भी पढ़ी लिखी थी। शादी के बहू को अपनी सास से शिकायत रहने लगी कि वह उसके स्टेटस की नहीं है। उसे लोगों को यह बताने में शर्म आती थी कि अनपढ़ औरत उसकी सास है। सास और बहू में रोज रोज झिक झिक होने लगी। बेटा भी बहू के हाँ में हाँ मिलाया करता। बात जब बहुत आगे बढ़ गई तो बेटे ने एक दिन माँ से बोला, माँ मैं अब तुम्हारा कोई भी कर्ज चुकाने में सहमत नहीं हूँ। हम दोनों पति पत्नी और आप दोनों खुश रहें, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप वृद्धाश्रम में ही रहे। इससे सभी खुश रह पाएंगे। तो आपने अब तक मेरे ऊपर जितना भी खर्चा किया है मुझे ब्याज के साथ बताओ, मैं इसे चुका देता हूँ, फिर हम अलग अलग रहेंगे। माँ ने कुछ देर सोचा फिर बोली, बेटा हिसाब तो लंबा है, मुझे इसके लिए थोड़ा समय दे दो। बेटे ने कहा, कोई जल्दी नहीं है माँ, एक दो दिन में बता देना। रात हो गई, सभी अपने कमरे में सो गए। तब माँ ने एक बर्तन में पानी लिया और बेटे के कमरे में गई और बेटा सो रहा था। माँ ने बर्तन का पानी बेटे के ऊपर डाल दिया। बेटा चिल्लाने लगा, माँ तुम पागल तो नहीं हो। माँ चुपचाप वहां से चली गई। बेटा दूसरे बेड पे सोने चला गया। मन ने बेटा के ऊपर फिर से पानी डाल दिया। ऐसा बार बार होता देख बेटा चिल्लाने लगा, माँ यह क्या है, तुमने मेरे बिस्तर में पानी डालकर गिला क्यों किया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुमने मुझे अपने पूरे जीवन का हिसाब करने के लिए बोला था। अभी तो मैं हिसाब लगा ही रही थी कि बचपन में मैंने तुम्हारे बिस्तर गिला करने के कारण न जाने कितनी रातें जाग कर काटी है। यह तो तुम्हारी पहली रात है और तुम अभी से डर गए। अभी तो मैंने हिसाब करना शुरू भी नहीं किया है, जिसका भुगतान तुम करना चाहते हो, और तुम अभी से इतने परेशान हो गए। माँ की इस बात ने बेटे के दिल को झकझोर कर रख दिया। वो सोचने लगा माँ का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। वह माँ के पैरों में गिरकर माफी मांग रहा था माँ से। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।